क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 इसका सोल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर जी बिलोंग टू सी शो दैट जी प्लस जी की बार या कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल नंबर। बेटा इसमें ये सिंपल ये कहते हैं कि अगर आप इसको सोल्व करें तो आपका आंसर रियल नंबर आना चाहिए। रियल नंबर बेटा क्या होता है? जिसके साथ योटा नहीं होता वो रियल नंबर होता है, जिसके साथ योटा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसमें सबसे पहले लेट करना है z इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। तो a इसके साथ योटा नहीं है तो ये रियल नंबर है, और इसके साथ योटा है तो ये b हमारे पास क्या है? इमेजनरी नंबर है। आप a b की जगह x y भी लेट कर सकते हो, c d भी लेट कर सकते हो, बस इसके साथ पहले के साथ योटा नहीं होना चाहिए और दूसरे के साथ योटा होना चाहिए। अब आगे बेटा इसको हम सोल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, तो z का कॉन्जुगेट a प्लस बी योटा, इसका भी कॉन्जुगेट, दोनों का बेटा हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट या इसको बार भी कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। अब ये क्या करेगा कॉन्जुगेट या बार? इसका साइन चेंज कर देगा, योटे वाली रकम का सिर्फ साइन चेंज करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। a माइनस बी योटा। अब z की वैल्यू हमारे पास आ गई और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देंगे z, मैं लिखूँगा z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z की वैल्यू हमने लेट की a प्लस बी योटा। आगे बेटा लिखा हुआ है प्लस है, z की जगह ये लिख दें, आगे प्लस है तो बेटा प्लस लिख दें। z की कॉन्जुगेट की वैल्यू बेटा क्या है? a माइनस बी योटा। z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी योटा, तो आगे z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दें a माइनस बी योटा डिवाइडेड बाय ये 2 इधर भी लिख दें। इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हमने, z की वैल्यू पुट की, उसके बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की, उसके बाद ये 2 नीचे एज इट इज़ आ गया, ये वाला 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बेटा इसमें बी योटा और बी योटा आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, पीछे a प्लस a बचेगा हमारे पास, a प्लस a डिवाइडेड बाय 2। a प्लस a कितना होता है? 2a डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल और हमारे पास आंसर क्या है? a। हमने यही साबित करना था कि रियल नंबर आना चाहिए, तो a क्या है? रियल नंबर है, तो ये प्रूव हो चुका है। z प्लस z डिवाइडेड बाय 2। पार्ट नंबर 2 बेटा सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास इमेजनरी नंबर आना चाहिए, रियल नहीं आने, यानी कि योटे वाली वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, और z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा? a माइनस बी योटा के, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया a माइनस बी योटा। अगर नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, z की जगह ये आ जाएगा a प्लस बी योटा माइनस z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी योटा। बाहर माइनस हो तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया करें, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज हो जाते जब बाहर माइनस हो। तो ये नीचे बेटा 2 लिखा हुआ है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी योटा माइनस ए आ जाएगा। ये प्लस था ना तो अंदर वाला साइन ये चेंज हो चुका है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, आगे ये माइनस है तो ये प्लस, अंदर वाले साइन चेंज हो जाते, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब बेटा इसमें ये माइनस ए और प्लस से कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बचेगा बी योटा प्लस बी योटा, कितना हो जाएगा? 2b योटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से ये वाला और ये कैंसिल हो जाएंगे और बी योटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमने प्रूव करना था कि इमेजनरी नंबर हमारे पास आना चाहिए, तो बी योटा हमारे पास आ चुका है और ये इसका बेटा आंसर है। पार्ट नंबर 3 बेटा सोल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा मैं इसको लिख लेता हूँ, z का मॉडुलस ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास
राइट हैंड साइड है। तो बेटा इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा जी मॉडुलस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये बेटा है फार्मूला, जी मॉडुलस का फार्मूला है। सबसे पहले इसको आपने फार्मूले से स्टार्ट करना है। जी मॉडुलस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इधर बेटा एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर भी, आप ए और बी की जगह एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा। जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल। जी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगा लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। तो जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी योटा। कॉन्जुगेट क्या करता है, इसका साइन चेंज कर देता है, प्लस को माइनस कर देता है। अब ये जी डॉट जी कॉन्जुगेट, पहले जी है तो पहले जी की वैल्यू लिखूँगा ए प्लस बी योटा। आगे डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है ए माइनस बी योटा। अब दोनों को बेटा क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई करवा देना। ए को ए से करूँगा तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए को बी योटा से करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी योटा। इसी तरह अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। बी योटा को ए से करूँगा तो ये हो जाएगा ए बी योटा। आप बी ए योटा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने तरतीब में लिखा है, पहले ए लिख दिया फिर मैंने बी लिख दिया और उसके बाद ये योटा है। आगे बेटा क्या करूँगा, माइनस बी से जब मल्टीप्लाई होगा बी का स्क्वायर हो जाएगा और योटा योटा से होगा तो ये योटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस ये दोनों एक जैसे हैं तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, योटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती है, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ए का स्क्वायर माइनस बी योटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जब माइनस बी योटा को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इधर भी देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर Z1 की, Z2 की और Z3 की वैल्यू गिवन है और हमने ये चीज़ बेटा फाइंड करनी है। इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं ये चीज़ लिखूँगा जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस योटा, तो मैं लिख दूंगा 2 प्लस योटा। Z1 और Z3 इनके दरमियान कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जिस तरह ए बी लिखते हैं तो ए बी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और बेटा ये Z1 की मैंने इधर वैल्यू लिखी और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लिख दूंगा। आगे Z3 की वैल्यू लिखूंगा, Z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 योटा, 1 प्लस 3 योटा और इसके ऊपर भी ये कॉन्जुगेट दिए, इसके ऊपर ही मैं कॉन्जुगेट लिख दूंगा। और नीचे Z2 है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 योटा। अब बेटा ये कॉन्जुगेट ये जो बार होता है ये योटे वाले का साइन चेंज कर देता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस योटा। इस तरह ये 1 माइनस 3 योटा, नीचे 3 माइनस 2 योटा एज इट इज़। आगे बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से करें तो 2 को 3 से करें -2 3 6 योटा। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस योटा को 1 से किया तो माइनस योटा, माइनस योटा को -3 योटा से करें तो प्लस 3 योटा का स्क्वायर। योटा और योटा क्या हो जाता है, योटा स्क्वायर हो जाता है। नीचे 3 माइनस 2 योटा एज इट इज़, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। योटा 6 योटा और -1 योटा, 6 और 1 क्या हो जाएगा -7 योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1। 3 माइनस 2 योटा एज इट इज़,
यहाँ से बेटा 2 3 -7 योटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3 -2 योटा एज इट इज़। 3 से बेटा 2 निकालें तो ये +2 और -3 कितना हो जाएगा, -1। 3 से 2 निकाला तो 1, 3 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो -1 आ जाएगा, -7 योटा 3 -2 योटा। अब बेटा इसको आगे हमने a + b योटा की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो इसको आगे मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये योटे के साथ जो नीचे वाली रकम होती है, योटे वाली की रकम के साथ ये साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस हो तो प्लस कर देंगे, प्लस हो तो माइनस कर देंगे। इसको प्लस कर दूँ 3 + 2 योटा, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा 2 योटा। अब बेटा इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 3 से करेंगे तो -3, आगे -1 को इससे करेंगे तो ये -2 योटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 7 21 योटा। आगे इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7 को 2 से किया तो -7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 14 योटा, और योटा योटा स्क्वायर। बट इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जिनको नहीं आते वो सीख लें। पहले 1 को 3 से करते हैं तो ये देखो 3, 1 को 2 से किया तो ये 2, फिर 7 को 3 से किया तो 21, 7 को 2 से किया तो ये 14, और योटा का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा नीचे देखें ये फार्मूला बन रहा है a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर 2 योटा का स्क्वायर हो जाएगा। -3 बेटा एज इट इज़, -2 योटा और 21 योटा बेटा कितना हो जाएगा, 23 योटा, -14 योटा का स्क्वायर होता है -1, 3 का स्क्वायर बेटा 9, ये 2 का, ये बेटा 2 इसके ऊपर भी योटा के ऊपर भी है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और योटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 -23 योटा। 14 को -1 से किया, -14 को माइनस प्लस 14, नीचे बेटा 9 -2 का स्क्वायर 4, योटा का स्क्वायर -1। 14 से बेटा 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, ये -23 योटा, 9 नीचे 9 एज इट इज़, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 11 -23 योटा, 9 + 4 हो जाएंगे 13। अब बेटा इसको आपने अलग-अलग लिख देना है। ये 13 11 को भी 13 डिवाइड कर रहा है, 23 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 11/13 इसको मैंने अलग-अलग लिख दिया, 23/13। 13 इसके भी नीचे लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, और ये योटा, ये देखो a + b योटा फॉर्म की शक्ल में इसको हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू बेटा गिवन है, तो हमने ये चीज़ एवेलुएट करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं लिखूँगा 2Z1 - 4Z2 = यहाँ बेटा हमारे पास क्या है 2Z1 है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ये 2, उसके बाद Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 योटा, तो मैं इधर लिख दूँगा 2 + 7 योटा। आगे बेटा लिखा हुआ माइनस, तो ये माइनस लिख दूँगा। अब आगे 4, तो ये 4 हो जाएगा, और Z2 की वैल्यू आगे मैंने लिखनी है Z2 हमारे पास ये -5 + 3 योटा, ये वाली वैल्यू, और ये मॉडुलस के साइन लगा दूँगा। आगे बेटा ये मॉडुलस के साइन 2 को मल्टीप्लाई करें 2 × 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 2 × 7 = 14, साथ योटा आ जाएगा। आगे माइनस को 4 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस 4 5 = 20, आगे 4 को 3 से करें तो 4 3 = 12 -12 योटा। अब इसमें बेटा क्या करना है, 20 और 4 को प्लस करें, यो रियल नंबर है जिनके साथ योटा नहीं है। 20 और 4 क्या आएगा 24, और 14 से 12 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 योटा।
अब बेटा इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का तरीका मैंने आपको बताया था। इसका जो फार्मूला होता है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो इस तरह आपने इसका मॉडुलस लेना है। ए का स्क्वायर लिख सकते हो प्लस बी का स्क्वायर। आगे बेटा क्या काम करना है आपने, सिंपल ये वाले हमारे पास 24, ये हमारे पास ए होती है ए का स्क्वायर, प्लस ये वाली योटे के साथ जो होती है ये वाली रकम, सिर्फ ये हमारे पास क्या होती है बी होती है। योटा आपने इसमें नहीं दिखना, -2 का स्क्वायर। ये बेटा मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला पॉइंट लिखा है। आपने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आना है, ये वाला आपने दरमियान में नहीं करना। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो 24 का स्क्वायर बेटा कैलकुलेटर से लें तो आपका आंसर आएगा 576। 24 का स्क्वायर लेना है तो 576 आ जाएगा, प्लस पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बेटा इसका क्या करना है, दोनों करें प्लस तो आ जाएगा 580। अब आपने इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना है। किस तरह आप ले सकते हैं, इस तरह आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और ये स्क्वायर और 580 लिख दें, 580 का स्क्वायर, और आप ऐसे प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2145। 2145। ये इसी तरह बेटा आपने करना है इसको ऐसे। दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर 580 और आपका ये आंसर आएगा 2145। अब बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही है। इसको हमने ये वाला क्वेश्चन इसको इधर लिख देना है। 3c1 + 2c1 इज इक्वल टू, बेटा ये 3 लिख दूंगा मैं। z1 की वैल्यू ये क्वेश्चन में लिखी हुई है 2 + 7 अयोटा। आगे बेटा प्लस तो प्लस लिख दूंगा, आगे 2 है तो इधर 2 लिख दूंगा बेटा। z1 की वैल्यू, ये z1 नहीं है तो ये फिर 2 + 7 अयोटा, लेकिन उसके ऊपर बार है तो इधर मैं बार बेटा लिख दूंगा। अब आगे बेटा मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से करें तो 6, 3 को 7 से करें तो 21 अयोटा, प्लस 2 पहले बार को ख़त्म करते हैं तो बार क्या करेगा, ये वाला साइन अयोटा वाला साइन को चेंज कर देगा, चेंज करेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये बेटा 6 एज इट इज़ प्लस 21 अयोटा एज इट इज़ प्लस 2 to the 4, अगर 2 7 the 14 -14 अयोटा। अब बेटा यहाँ से 6 और 4 क्या हो जाएंगे 10, और 21 से 14 निकालें तो हो जाएगा प्लस 7 अयोटा। अब बेटा इसका हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का बहुत आसान मेथड है। ये 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करूँगा, प्लस 7 का स्क्वायर करूँगा, योटा का नहीं करना, और इसका स्क्वायर रूट लूँगा। ये होता है मॉडुलस लेने का तरीका। ये फार्मूले के मुताबिक है। तो सिंपल आपने ये 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर लें। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 149 और इसका स्क्वायर रूट, और इसका कैलकुलेटर से अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यही आंसर आता है। यहाँ देखें मैं इसका आंसर निकालता हूँ 149, इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर देखें 149 ही आया है। तो फाइनल यही बेटा इसका आंसर है। अब बेटा पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो -7z2 + 2z कॉन्जुगेट 2 इज इक्वल टू, बेटा -7 है तो -7 लिख दूंगा मैं। z2 की वैल्यू ये वाली है तो बेटा इधर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, -5 + 3 अयोटा प्लस 2 z2 की फिर मैं वैल्यू लिख दूंगा z -5 + 3 योटा, और इसका कॉन्जुगेट। -7 को मल्टीप्लाई किया तो ये -7 5 दा 35 हो चुका है बेटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 दा 21 योटा, प्लस 2 ये बार बेटा इसका साइन चेंज कर देगा, इसका नहीं करेगा, सिर्फ योटा वाली का साइन चेंज होता है। ये बार ये कॉन्जुगेट होता है, सिर्फ योटा वाला का साइन चेंज करता है। -3 योटा 35 एज इट इज़, -21 योटा एज इट इज़,
2 5 दा बेटा -10, 2 3 दा 6 -6 योटा। 35 से 10 निकालेंगे तो आ जाएगा 25। 35 से 10 निकाला 21 और 6 हो जाएगा -27 योटा। अब इसका बेटा हमने लेना है ये मॉडुलस, तो बहुत आसान मेथड है। ये पहले 25 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस -27 का स्क्वायर, योटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बेटा 25 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। ये आप कर सकते हैं 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 625 प्लस 27। ये पावर अगर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 27 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 729। बेटा दोनों को आपने करना है कैलकुलेटर से प्लस करेंगे। जब दोनों को कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो आपका बेटा जो आंसर आएगा, बेटा इन दोनों को प्लस किया तो 1354 और इसका स्क्वायर रूट, इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर इशारिया में आएगा और हमें आंसर इशारिया में नहीं चाहिए, तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर Z1 प्लस Z2 पहले प्लस करेंगे, उसका क्यूब लेंगे, फिर उसका बेटा मॉडुलस लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 का क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरा Z1 की वैल्यू लिखूंगा। Z1 हमारे पास है 2 + 7 योटा, 2 + 7 योटा, आगे प्लस क्या करूँगा Z2 की वैल्यू लिख दूंगा तो -5 + 3 योटा। ये हमारे पास Z2 की वैल्यू, पहले Z1 की वैल्यू मैंने लिखी, फिर Z2 की वैल्यू लिखी और इसका क्या है क्यूब। अब 5 से 2 निकालें तो कितना बेटा आंसर आएगा -3 और 7 3 बेटा कितना होता है 10 योटा का क्यूब। अब बेटा इसका क्यूब लेना है, लेकिन इसमें ये माइनस है ये प्लस है, मैं पता नहीं चल रहा कौन सा फार्मूला लगना है, माइनस वाला या प्लस वाला। तो बेटा इसको पहले मैं तरतीब में लिखता हूँ, पहले प्लस वाला लिखता हूँ 10 योटा, फिर ये माइनस वाली लिखता हूँ, इस तरह इसको मैं लिख दूँगा। अब हमें पता चल गया ये माइनस वाला फार्मूला, तो फार्मूला कौन सा लगेगा a - b का क्यूब। ये फार्मूला आपने बेटा याद किया हुआ है, किसके इक्वल होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a - b, बेटा इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट करें, हमारे पास ये वाली a की वैल्यू है और ये वाली हमारे पास b की वैल्यू है। तो a की जगह बेटा मैं लिख दूंगा 10 योटा, 10 योटा का क्यूब माइनस b हमारे पास 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3, a हमारे पास 10 योटा 10 योटा और b हमारे पास क्या है 3, आगे a हमारे पास 10 योटा और b हमारे पास क्या है 3। ये फार्मूला बेटा मैंने ओपन कर दिया। अब 10 की पावर 3, ये बेटा आपने कैलकुलेटर से करना है। 10 की पावर 3 होता है 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 करें तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 10 की क्यूब कितना होता है 1000 और ये योटा के ऊपर भी क्यूब है। -3 की पावर 3 बेटा होता है 27। आगे बेटा 3 3 दा 9, 9 को 10 से करेंगे तो 9 10 दा 90 योटा मल्टीप्लाई बाय 10 योटा -3। ये बेटा 1000 एज इट इज़। योटा क्यूब को बेटा लिख सकता हूँ योटा स्क्वायर योटा -27। अब बेटा 90 योटा को आपने अंदर 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाएगा 900 और योटा योटा हो जाएगा योटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे बेटा 90 को 3 से किया तो 30 माइनस माइनस हो गया प्लस 300 39 दा 27 और साथ ही आ जाएगा योटा। सिंपल बेटा इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। आगे बेटा 1000 एज इट इज़। योटा का स्क्वायर बेटा क्या होता है -1 होता है, साथ ही योटा -27 -900 योटा का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस 270 योटा।
अब बेटा ये 1000 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1000 योटा आ जाएगा, -27, और जब 900 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा +900 +270 योटा। अब बेटा 900 से 27 आपने करना है माइनस, कैलकुलेटर से माइनस करोगे तो बेटा आपका कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 900 से 27 निकाल लोगे तो आ जाएगा आपके पास 873। इसी तरह बेटा आपने 1000 से 270 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -73 योटा। योटा को योटा से प्लस माइनस कर सकते हैं और योटा के बगैर रकम को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। अब बेटा इसका हमने लेना है मॉडुलस। मॉडुलस कैसे लेंगे, यहाँ आप इस तरह के साइन लगा दें और इसका ले लें मॉडुलस। तो मॉडुलस का वही मेथड है 873, इसका स्क्वायर लेंगे आप -73 का आप स्क्वायर लोगे। तो ये आपने बेटा कैलकुलेटर से लेना है, कैलकुलेटर से इसका दोनों का स्क्वायर लें। अब बेटा मैंने 873 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लिया है तो मेरे पास आंसर है 762,129। ये बेटा स्क्वायर है, पावर इवन तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 730 का बेटा स्क्वायर रूट मैंने कैलकुलेटर से लिया तो मेरे पास 532,900, और इसके ऊपर ये बेटा आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। इन दोनों को बेटा आपने प्लस करना है, वो भी कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ही कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 1295029। और बेटा इसका आपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेना है। जब बेटा आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 109। अदरवाइज़ बेटा ये भी आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके अलावा बेटा ये भी आंसर आपका आ सकता है इसको अगर आप कैलकुलेटर से करते हो, आम कैलकुलेटर से। तो बेटा कुछ बच्चों का ये वाला आंसर आएगा कैलकुलेटर से, तो ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर, तीनों आंसर बेटा ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सॉल्व करते हैं। शो दैट योटा n+1 2 3 एंड योटा 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा सारा हम सॉल्व करेंगे और 0 हमारा आंसर आना चाहिए। तो मैंने लिखा योटा n+1 और उसके बाद बाकियों को भी मैं योटा n+1 बनाऊंगा। तो ये मैंने दूसरी रकम को लिखा योटा n+1, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा योटा के साथ। तो यहाँ देखें ये हमारे पास योटा n+2 था, तो ये योटा की पावर हमारे पास क्या है 1 है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, इधर 1 में लिख सकता हूँ, वैसे दिखते नहीं है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह बेटा आगे मैं इसको योटा n+3 पहले लिखूँगा योटा n+1 और बेटा मल्टीप्लाई मैं करवा दूँगा योटा, ये 1 है तो 3 है, तो इधर मैं लिखूँगा योटा की पावर 2 लिखूँगा, क्योंकि 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे बेटा मैं इसको लिखूँगा योटा n+1 मल्टीप्लाई योटा, यहाँ मेरे पास 4 है तो इधर मैं लिख दूँगा 3। आगे बेटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ सकता है, योटा n+1 इधर भी है, योटा n+1 इधर भी है, योटा n+1 इधर भी है, इधर भी है। तो इसको बेटा मैं कॉमन निकालूंगा, योटा n+1 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ से योटा n+1 कॉमन आ चुका है, इधर आ जाएगा 1, इधर योटा n+1 कॉमन आ चुका है तो इधर आ जाएगा योटा की पावर 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस योटा n+1 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा योटा स्क्वायर प्लस योटा n+1 कॉमन आ जाएगा और योटा की पावर 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। योटा n+1 एज इट इज़, ये 1 बेटा एज इट इज़, प्लस योटा भी एज इट इज़। तो उसके बाद योटा स्क्वायर होता है -1, योटा स्क्वायर क्या होता है -1। योटा की पावर 3 को बेटा मैं लिख सकता हूँ योटा स्क्वायर, और योटा जिस तरह हमने पहले काम किया है इसकी पावर 1 और ये 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन होता है इज इक्वल टू 0। योटा n+1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा योटा। उसके बाद योटा स्क्वायर बेटा क्या होता है -1 होता है, तो इधर लिखूँगा प्लस -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट योटा इज इक्वल टू 0। योटा n+1 हो जाएगा योटा
ये योटा को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस योटा प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये योटा योटा से कैंसिल, योटा n+1 ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो जब योटा n+1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस रकम को अब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है 0 आता है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा करते हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 + योटा 1 - योटा की पावर 2n प्लस इज इक्वल टू 1 हो। तो हमने n की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको सोल्व करेंगे। मैं लिखूँगा लेट 1 + योटा 1 - योटा। इसको बेटा मैं सोल्व करता हूँ। तो इसका बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका कांजुगेट ले लूँगा। कांजुगेट कैसे लेते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो आगे बेटा इसको आपने इसको सोल्व करना है। 1 + योटा 1 - योटा मल्टीप्लाई, नीचे वाला साइन चेंज कर दें हो जाएगा प्लस, इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करें, इसको बेटा ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू 1। ये अब इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला तो फार्मूला बन रहा है a-b और a+b। a का स्केयर लिखेंगे b का स्केयर लेकिन पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। आगे 1 को योटा के साथ किया तो योटा, अब इस योटा को 1 से किया तो आ जाएगा बेटा योटा, फिर योटा को योटा से किया तो हो जाएगा योटा स्केयर। सिंपल मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया तो 1 को योटा के साथ किया योटा, फिर योटा को 1 के साथ किया योटा और योटा को योटा के साथ किया योटा स्केयर। अब नीचे वाला फार्मूला बन रहा है तो मैं लिख सकता हूँ a का स्केयर माइनस b का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, योटा प्लस योटा 2 योटा हो जाएगा। ये प्लस योटा का स्केयर क्या होता है -1 होता है, ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, माइनस योटा का स्केयर -1। आगे बेटा मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 योटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1। ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा 2 योटा, 1 + 1 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1। ये योटा और बेटा ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा योटा इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर बेटा वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी 2n। ये तो इसके ऊपर मैं लिखूँगा 2n। आगे बेटा लिखूँगा योटा की पावर 2n इज इक्वल टू योटा की पावर 4। अब ये आप सोचेंगे कि 1 की जगह योटा की पावर 4 ये कैसे आ सकता है। तो बेटा इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं। योटा की पावर 4 को बेटा मैं लिख सकता हूँ योटा स्केयर की स्केयर के पावर स्केयर, इस तरह लिख सकता हूँ 2 to the 4 हो जाएगा। तो योटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा 2। पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है और 1 की पावर 1 का स्केयर बेटा 1 ही होता है। तो ये देखें योटा की पावर 4 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ योटा की पावर 4 को लिख सकता हूँ बेटा। अब यहाँ से बेस से कैंसिल हो जाएगी, ये बेस होती ये वाली पावर होती, बेस सेम हो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती, पीछे रह जाएगा 2n इज इक्वल टू 4। तो 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो n की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n की हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो है 2। तो बेटा ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट द वैल्यू ऑफ योटा की पावर n फॉर द n बिलोंग टू n एंड n इज़ ग्रेटर देन 4 योटा की पावर r वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हमारे पास इस तरह का एक कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ये ऊपर वाला आंसर होता है, ये होता है क्वोशिएंट, और ये वाला होता है डिवाइज़र, और जो बेटा नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये अक्सर बच्चों को तो पहले पता है, लेकिन जिन बच्चों को पता नहीं उनके लिए मैंने ये समझा दिया। ऊपर वाले को क्वोशिएंट बोलते हैं, ये डिवाइज़र, और ये वाला होता है रिमाइंडर। अब बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि n इज़ डिवाइडेड बाय 4, n इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिख सकता हूँ। अब बेटा इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, n को अंदर रखूँगा और 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूँगा।
अब बेटा यहाँ हमारे पास क्वोशंट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्वोशंट नहीं गिवन, तो यहाँ बेटा मैं लिख दूंगा क्यू। क्वोशंट को हम क्यू से लिखते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्वोशंट की वैल्यू नहीं है तो मैंने इधर क्वोशंट की जगह क्यू लिख दिया। अब बेटा 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, जिस तरह इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4 टू द 8, तो 4 को क्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 क्यू हो गया। अब इसको प्लस माइनस साइन चेंज करते हैं, तो माइनस करेंगे n माइनस 4 क्यू। अब बेटा ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर, तो इसको मैं रिमाइंडर कह देता हूँ। अब अकॉर्डिंग इधर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक मैंने ये लिखा r इज़ इक्वल टू n माइनस 4 क्यू। अब यहाँ से ये माइनस 4 क्यू रहा, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके ये हो चुका है प्लस, ये माइनस 4 क्यू इधर आके प्लस हो चुका है। इसको अब मैं तरतीब में लिखता हूँ, n इधर लिख दूंगा पहले, और ये 4 क्यू प्लस r, n इधर लिख दिया 4 क्यू प्लस r, इसको इधर लिखे तरतीब में, इसको मैंने लिख दिया। आगे बेटा क्या काम करेंगे, टेकिंग बेस योटा ऑन बोथ साइड, तो योटा n योटा 4 क्यू प्लस r। बेटा जिस तरह कोई भी वैल्यू n इज़ इक्वल टू क्यू है या 4 है, तो दोनों तरफ हम स्केयर ले लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर लेते हैं। तो अगर दोनों तरफ पावर ले सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम पावर ले सकते हैं तो दोनों तरफ ये बेस भी तो ले सकते हैं ना। अगर स्केयर एक जैसा दोनों तरफ ले लिया तो बेस भी एक जैसी, ये देखें बेस एक जैसी है, तो ये दोनों तरफ हम ले सकते हैं इस तरह। आगे बेटा ये योटा n एज इट इज़ आ जाएगा, योटा 4 क्यू और योटा प्लस r। अब बेटा इसको मैं लहदा लिख दूंगा 4 क्यू मल्टीप्लाई का ये साइन है डॉट योटा r, इसको बेटा मैंने अलहदा लिख दिया है। योटा 4 क्यू और योटा r को ऐसे अलहदा हम लिख सकते हैं। आगे योटा की पावर n एज इट इज़, 4 क्यू को बेटा मैं लिख सकता हूँ योटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये क्यू साथ वैसे आएगा 2 टू द 4, योटा की पावर r, योटा की पावर n, योटा स्केयर होता है -1, योटा स्केयर क्या होता है -1, 2 क्यू योटा r, योटा की पावर r, योटा की पावर n एज इट इज़। अगर पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाता है, अगर पावर क्या हो इवन, 2 क्या इवन है, 2 क्यू योटा की पावर r, योटा की पावर n। 1 की पावर अगर स्केयर हो तो 1 ही आता है, 1 की पावर जितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। क्यों, योटा r, योटा की पावर n, 1 की पावर है क्यू, 1 की बेटा पावर जो भी हो आंसर 1 ही आता है, मल्टीप्लाई योटा r, योटा की पावर n, योटा r को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, योटा r। तो बेटा यही हमने साबित करना था, ये इसका बेटा आंसर है।